दोनों का शो में स्वागत है और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे बाजार में भी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और प्रदीप जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा सा इंडस्ट्री और कंपनी के डायनामिक्स को समझते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसा लगता है कि वीकली एक्सपायरी के सिवाय कुछ है ही नहीं ब्रोकर्स के लिए। आप बताइए कि ब्रोकिंग सर्विसेज से आपकी कितनी रेवेन्यू आती है और जो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट है इसमें अब तक ग्रोथ कैसी देखने को मिली है और रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? नमस्कार और सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, हमारे यहाँ पे हमने रेवेन्यू मिक्स को दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से दिया हुआ है, एक ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग, जैसा आपने सही कहा। तो हमारा जो ब्रोकिंग है अभी करीब 60% है और नॉन ब्रोकिंग है वो करीब 40% है। विद इन दैट ब्रोकिंग ऑल्सो हमारा ध्यान हमेशा कैश मार्केट की ब्रोकिंग की तरफ रहा है, क्योंकि हमारा एज ए फिलॉसफी इटसेल्फ हम हमेशा निवेशकों को निवेश के बारे में ही बात करते हैं। तो निवेश से रिलेटेड और निवेश से संबंधित जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उस पर बात करते हैं। तो कैश मार्केट में हमारा 50% है और डेरिवेटिव मार्केट में हमारा 50% है। तो ये तो हो गया रेवेन्यू मिक्स की बात। जहां तक सवाल आता है नॉन ब्रोकिंग का, तो नॉन ब्रोकिंग में भी हम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अगर आप पिछले सालों का अगर आप देखें तो करीब 35 से 40% की ग्रोथ नॉन ब्रोकिंग में हो रही है ओवरऑल। एंड जो ब्रोकिंग है वो भी कंसिस्टेंस बेसिस पे 20% की 25% की ग्रोथ दे रही है। तो हमारा ही मानना है ये ग्रोथ हमेशा बनती रहेगी। हम कॉन्स्टेंटली चाह ये रहे हैं कि जितनी भी नॉन ब्रोकिंग है वो हम 50% पे ले आए और ब्रोकिंग को 50% पे रहें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मिक्स। जिस दिन हम ये कर लेंगे, इस कंपनी का जो ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट ऑफ कंपनी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन ब्रोकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको एन्युटी बेस्ड इनकम मिलती है। कंटिन्यूअसली आपने जो मेहनत की है, जो एयूएम कलेक्ट किया है, उस पे आपको मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक रेवेन्यू आती रहेगी। तो यही हमारा पूरा लॉन्ग टर्म गेम प्लान है। ऑल राइट, तो नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू पर लॉन्ग टर्म के लिए फोकस बनवाएं जिससे एन्युटी रेवेन्यू यहाँ पर लगातार देखने को मिले। रूप सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। और एक और चीज़ समझना चाहूँगा इंडस्ट्री के डायनामिक्स के लिए आज से, कि ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इन्होंने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लिया, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स इन्हीं के पास हैं अब। लेकिन ट्रू टू लेबल जो आया उसके बाद, नॉर्म्स के बाद, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिली। लेकिन अभी भी ग्राहकों की जो संख्या अगर आप देखें तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इनके पास ज़्यादा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, और दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। जैसा आपने बताया कि इस मार्केट में एक्चुअली एक साइड में वॉल्यूम बेस्ड ब्रोकर है जो मेजर टर्नओवर पे काम करते हैं, एक साइड में वैल्यू बेस्ड ब्रोकर है जो एयूएम पे, क्लाइंटों के एयूएम कंटिन्यू ग्रो करने पे काम करते हैं। तो हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसमें एयूएम बेस्ड बिजनेस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा ये खाली नंबर ऑफ क्लाइंट को ऐड करने का नहीं है, हमारा एम ये है कि क्लाइंट की हमारे साथ में स्टिकनेस कैसे हो, कंटिन्यूटी कैसे हो, हम क्लाइंटों का वॉलेट शेयर धीरे धीरे करते हमारे साथ कैसे बढ़ा सकें। और जैसा आपने बोला, यदि कंपटीशन की बात करूं तो एक साइड में कई डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज जिन्होंने कैश मार्केट में डिलीवरी ब्रोकरेज को फ्री कर रखा है, दूसरी ओर हम लोग डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं लेकिन साथ में हम वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ आवर रिसर्च, जिससे क्लाइंट रिटर्न जनरेट कर सके। दूसरी ओर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर रिसर्च, जिसमें आइडिया ये है कि क्लाइंट की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसे हो और हम क्लाइंट की ग्रोथ के साथ में कैसे अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। पिछले यदि मैं 5 साल की बात करूँ तो कैश मार्केट का जो बिजनेस है उसमें हम लोग अपना यील्ड जो है वो मेंटेन करते आ रहे हैं। हमारे यील्ड में कोई गिरावट नहीं हुई है और हमको आशा है कि हम आगे भी वो यील्ड को मेंटेन कर पाएंगे। ऑल राइट, प्रदीप जी, आपसे सवाल होगा एमटीएफ बुक को लेकर। हाल ही के कुछ समय में अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स का फोकस लौटा है दोबारा। इसमें ग्रोथ कितनी देखने को मिली है और टोटल एमटीएफ बुक कितने की होगी अब आपकी? हमारी करीब अगर मार्च 25 का आंकड़ा देखें तो 689 करोड़ के करीब की एमटीएफ बुक हो गई है, जो कि कॉन्स्टेंटली करीब 40 से 50% बेसिस पे बढ़ती जा रही है। और ये इसका एक रीजन ये भी है कि पिछले 5-7 सालों से एक तो रेगुलेटर ने इनको काफी अच्छी तरीके से इस बुक को देने के एक प्रोसेस बनाया है, और दूसरा कस्टमर्स भी
जो बहुत ज्यादा ओवर लिवरेज नहीं करना चाहते हैं और कम लिवरेज के साथ अपने रिटर्न को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैश मार्केट में ही रहना चाहते हैं, वो इस बुक में ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करके अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए इस बुक में काफी सहारा ले रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो ये बुक करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है और हमारा ध्येय यही है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। अगर मैं हमारे नंबर को शेयर करूं तो हमारे एक्टिव क्लाइंट बेस, टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस के करीब 6 से 7% है और अगर मेरा एक्टिव क्लाइंट बेस ओनली ब्रोकिंग का लूं तो करीब 8 से 9% है। तो काफी अभी रिक्वायरमेंट इनहेरेंट है जिसको कि हमें पूरा करना है और इसी को पूरा करने के लिए हमने ये पब्लिक इशू लिया है, ये फंड रेज किया है, जिससे कि हम कस्टमर की नीड को पूरा करके ग्रोथ को और स्पीडअपली बढ़ा सकें। ऑल राइट, तो ग्रोथ पर लगातार फोकस यहाँ पर बना हुआ है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये ग्रोथ अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया आपका।